स्टार्ट फ्रॉम जीडीपी एमपी से अगर आप स्टार्ट करते हैं और एंड यू हैव टू रीच टू एनएनपीएफसी, देन फर्स्ट स्टेप इज हमको डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा, बिकॉज इफ वी डिडक्ट द डिप्रिसिएशन, तो ग्रॉस से हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, नेट का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो जीडीपी एमपी से हमने डिप्रिसिएशन माइनस किया, हमारा एनडीपी एमपी हो गया, करेक्ट ना। और एनडीपी एमपी हो गया, उसमें हमने एनएफआईए जोड़ दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। ठीक है, फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो पैसा आता है हमारे पास, और फिर फॉरेन इनकम टू अब्रॉड, हमारे यहाँ से जो पैसा बाहर जाता है, जो विदेशी लोग यहाँ काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हो या कंपनीज हो, तो नेट फैक्टर इनकम का हमको जो वैल्यू निकल के आता है वो फीफा माइनस फीटा से निकल के आता है। और इसके बाद इतना होने के बाद वो एनएनपी क्या हो जाता है, एमपी हो जाता है। और एनएनपी एमपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए एनआईटी हम माइनस करेंगे। एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो एनआईटी जब माइनस करेंगे तो हमारा एनएनपी एफसी हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, अगले स्लाइड के ऊपर। ये मेरा अगला स्लाइड नहीं आ रहा है, हाँ आ गया। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, किस बच्चे से पूछूं? मुझे बच्चे को समझने दो। जो बच्चा आयुष पचौरी जी बताएंगे। आयुष पचौरी जी से मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से अपना आंसर कोई बच्चा मेरा पास नहीं करेगा, ठीक है। अगर अगर आपके पास क्वेश्चन है जीएनपी एमपी, ठीक है, जीएनपी एमपी से हमको जाना है कहाँ, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। ओके, तो आप क्या करेंगे आयुष पचौरी जी? आयुष पचौरी जी, आयुष पचौरी, डू इट फास्ट। पहली बात, डेप्रिसिएशन आप ऐड करेंगे, जीएनपी एमपी से हमको जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है ये देख लीजिए, मैंने एरो मार्क किया, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ, कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एमपी मार्केट प्राइस टू एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, माइनस क्या करेंगे, किसी ने बताया आपको? माइनस डिप्रिसिएशन किया, तो ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस होगा तो क्या आएगा, नेट आएगा। तो अभी क्या हो गया, एनएनपी जीएनपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन, तो क्या वैल्यू आ गई, एनएनपी एमपी हो गया। ओके, करेक्ट ना। अब क्या करेंगे, वेरी गुड, माइनस क्या करेंगे हम, एनएफआईए को माइनस करेंगे, वेरी गुड, एनएफआईए को हमने माइनस कर दिया। ओके, तब अब क्या हो गया, एनएनपी एमपी हो गया, करेक्ट ना, बोलो, एनएनपी एमपी हो गया ना बेटा। हाँ, अब क्या करेंगे, माइनस एन आई टी, वेरी गुड। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एनडीपी एफसी। तो फुल पॉइंट गोज टू आयुष पचौरी। ओके, आयुष पचौरी जी को पूरा पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब आते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, और इस क्वेश्चन को मैं पूछूंगा किससे, सक्षम नेगी जी, सक्षम नेगी जी। अब क्वेश्चंस आसान आसान लग रहे हैं आपके लिए, तो सक्षम नेगी जी बिल्कुल आप बताएंगे कि अगर हमारे पास एनएनपीएफसी है, क्या है, एनएनपीएफसी है, और हमें जाना है जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सक्षम नेगी, क्वेश्चन टू सक्षम नेगी, बोलिए सक्षम, डू इट फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम। सक्षम नेगी, सक्षम नेगी,
देखो बेटा, मैं अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो मैं रिमूव कर दूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग सबको बोलना ही बोलना है। एवरीबडी हैज टू स्पीक इन द क्लास। सक्षम नेगी। सक्षम नेगी। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। मैं तब तक मैं दूसरे बच्चे से पूछ लेता हूँ इसी क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क का रियल इशू हो। क्यों? अर्जुन सिंह कुशवाहा जी, अर्जुन जी बोलिए। एनएनपीएफसी, अर्जुन, एनएनपीएफसी टू जीडीपीएमपी जाना है। आपस में आप लोग इसके आंसर पास नहीं करेंगे, बोलिए। एनएनपीएफसी सक्षम, नेटवर्क ठीक हो गया बेटा? सक्षम, सक्षम, सक्षम। नहीं आ रही आवाज, ही नहीं आ रही इसकी आवाज, तो ट्राई। ओके। अर्जुन, अर्जुन सिंह कुशवाहा, उत्कल साहू, उत्कल साहू, उत्कल, उत्कल। हाँ बोल बेटा। हाँ बोलिए बेटा। एनएनपीएफसी से हमको जीडीपीएम, एनएनपीएफसी टू जीडीपीएमपी, व्हाट स्टेप्स यू विल सजेस्ट? मैं आज यही सोच रहा हूँ, आप ही से पूछूंगा सारा, ताकि बिल्कुल रियल पिक्चर पता चले क्लास की। जल्दी करो, क्योंकि आगे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं बनेंगे जब ये बेसिक्स नहीं होंगे तो। बोलिए एनएनपीएफसी टू जीडीपीएमपी। जल्दी करो भाई, इतना टाइम मत लगाओ। अच्छा, ओपन टू ऑल, चलो कोई मुझे बताओ। अभय शर्मा, देखो कितना बोल्ड बोल रहा है लड़का। हाँ, फिर से बताओ बताओ क्या करोगे? प्लस, 1 मिनट, प्लस डेप्रिसिएशन, डेप लिखो, माइनस NFI। डिप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो हमारा नेट से ग्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा GNPFC हो गया, ठीक है। और माइनस ये कर देंगे, NFIA माइनस कर दिया, तो अब हो जाएगा GDPFC हो गया। और प्लस, प्लस NIT कर देंगे, NIT कर दिया, तो ये हो गया GDPMP हो गया। करेक्ट ना? वेरी गुड, चलो शाबाश, बहुत सही। चलो, तो हम अगले स्लाइड पे आते हैं, और हमारा अगला बच्चा कौन सा होगा? चलिए इसे ओपन में कर दूं, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ओपन करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओपन करता हूँ, ठीक है। एक जिसमें से क्वेश्चंस जो हम देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि हमको जाना है एन, पेन गड़बड़ हो रहा है, NPFC से हमको जाना है GDPFC। क्या करोगे? चलो, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे और माइनस करेंगे NFI। इसका मतलब हमारे बच्चों को समझ में तो बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे, अब अच्छा ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन में करता हूँ मैं, इसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन, ये मेरा स्लाइड ही गड़बड़ हो रहा है। हाँ, चलो ठीक है। चलिए, तो ये अगला क्वेश्चन में, नंदिनी है क्लास में ना? नंदिनी बेटा, नंदिनी, नंदिनी, सजल और नंदिनी से क्वेश्चन है मेरा। सजल है क्लास में? सजल इज देयर इन द क्लास? सजल नहीं दिखाई दे रहा है। सजल इज नॉट इन द क्लास, परहैप्स सजल इज नॉट, अदर्स, आरशी,
उत्कल वर्षा नहीं है, वर्षा नंदिनी भी नहीं है। नंदिनी इज देयर इन द क्लास? नंदिनी, चलो ओपन टू ऑल। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता GNP FC से हमको आना है, अब तो कोई क्वेश्चन बचता नहीं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो NNP MP आना है, तो ओपन टू ऑल नहीं करता हूँ मैं। बताओ। आकाश केम, आकाश बताइए आप। आकाश, आकाश जल्दी बताओ बेटा। आदर्श स्वरूप, हर्षित, इन लोगों को आंसर देना है। कनिष्क, शर्मा, प्रिंस, कोरी, जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। रितिका, सक्षम, शुभम सिंह, ये लोग आंसर दें। बोलो बेटा, जल्दी करेंगे। GNP FC से आपको आना है NNP MP आना है। GNP FC टू NNP MP क्या करेंगे? बोलिए। एनीबडी कैन टेल द आंसर नाउ। बोलो बेटा, कोई बच्चा मुझे आंसर दे दो। अंकित, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, माइनस और माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो क्या होगा? नेट हो जाएगा, तो NNP FC हो गया। और इसके बाद NNP FC हो गया तो इसके प्लस क्या करेंगे हम? NIT, वेरी गुड। NIT का फॉर्मूला होता है इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो हमारा NNP MP हो गया। चलो ये तो सही हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि एंड कुछ कभी कभी बच्चों को डाउट होता है कि NDP, देखो नेशनल इनकम क्या होता है हमारा? NNP FC होता है। क्या होता है? NNP FC होता है। जब ये फैक्टर कॉस्ट हम कहते हैं ना, तो फैक्टर कॉस्ट हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमारा इसको क्या कहते हैं? हमारा नेशनल इनकम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल। ये ध्यान में रखिएगा, नेशनल इनकम की जब भी बात आएगी ना, तो ये नेशनल इनकम होता है। और इसके बाद जो होता है हमारा NDP FC होता है। NDP FC होता है। ये क्या होता है? ये चूंकि ये देखो यहाँ पर डी फॉर डोमेस्टिक, तो ये क्या होता है? ये डोमेस्टिक इनकम होता है। डोमेस्टिक इनकम मतलब इसमें केवल भारत के क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, उनका ये आ जाएगा इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब ये बता, इसमें हमारा ये क्वेश्चन है कि जब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, जो ग्रॉस नहीं है, ये क्या है? ये नेट है। तो जब डोमेस्टिक इनकम होगा तो NDP FC के कंपोनेंट क्या क्या होंगे? कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस हमको पूछे जा सकते हैं, इसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे। तो मतलब हमारी अगर ध्यान से देखो, अगर हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारा, चूंकि इसमें नेट है, इसमें ग्रॉस माइनस क्या है? ये डेप्रिसिएशन है। पहली बात, ग्रॉस माइनस ये डेप है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो NDP FC है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट है। तो इसमें हमारा क्या क्या आएगा, ये हम मुझे कोई बताएगा? देखो यहाँ पर जो प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पर हमारा जानते हो कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में पहले ही आप पढ़ चुके हो, को प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। को प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो जो दोनों से जो इनकम होगी वो तो इसका पार्ट होगी ना। हमारे इस एरिया में ये दोनों ही तो काम कर रहे हैं ना। आर्गेटिंग पॉइंट, बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही ना? बिल्कुल समझ में आ रही कि ऐसे टाइम पास करने के लिए बोल रहे हैं? अच्छा, कौन बोल रहा है? तो अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें NDPFC, NDPFC, इसके दो पार्ट हम कर देते हैं ऐसे, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। खैर मैं तो वीडियो बना के अपलोड भी कर दूंगा इसको।
तो प्राइवेट सेक्टर से जो इनकम है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing टू प्राइवेट सेक्टर, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर से जो इनकम है उसको हम ऐसे लिख लिया हमने, डोमेस्टिक रीजन में प्राइवेट सेक्टर से अर्नड इनकम, ठीक है, पीवीटीडी लिख दिया, मतलब डोमेस्टिक सेक्टर से, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, आर्गेनो पॉइंट। इसी तरह यहाँ पर हमने लिखा पीयूबी और यहाँ पर डी लिख दिया, मतलब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing टू पब्लिक सेक्टर। ये बात समझ में आ रही है ना? बोलिए भाई, बोलिए भाई, बोलो भाई। हाँ, ठीक है। अब इसमें देखो जो डिवीजन होता है वो पब्लिक सेक्टर वाले में क्या होता है कि इसमें प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं, एक तो जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपका इंडियन रेलवे, इसको हमने लिख दिया आई आर इंडियन रेलवे, ठीक है। इसी तरह आपका जो पोस्टल सर्विसेज है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ कह सकते हो, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये इस तरह के जो है सेक्टर्स में आ जाएंगे, जो पब्लिक सेक्टर से जो इनकम हमको हो रही है। इसको हम नाम देते हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। क्या नाम देते हैं इसको? यहाँ लिखना हो तो लिख लें, कलर थोड़ा चेंज कर लें इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जीएडी, है ना, जीएडी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ओके। तो आप इसको देखेंगे, इसमें इंडियन रेलवे, पोस्टल सर्विसेज एटसेट्रा, इस तरह के डिपार्टमेंट जो होंगे, तो इनके द्वारा जिनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, इससे जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रहा है, इससे जो इनकम हो रही है, तो हम इसको एक कैटेगरी हमने इसको ये बना लिया, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमने इसको फिर वही कलर चेंज कर ले रहे हैं, दूसरी कैटेगरी है हमारा नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस, तो इनसे जो सेविंग हो रही है, सेविंग ऑफ, इसको लिखते हैं आगे, सेविंग करते हैं, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज, ध्यान रखेंगे आप, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये दोनों ही हमारे पब्लिक सेक्टर के हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए उसको एक छोड़ दिया मैंने। पब्लिक सेक्टर एनडीपीएफसी में जो है, पहली बात तो कॉन्सेप्ट ये है कि एनडीपीएफसी मतलब जो भी हमारे टेरिटरी में है, वो सब डोमेस्टिक इनकम का जो भी पार्ट होगा वो सब आएगा। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट रखना है। चूंकि नेट है, इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन का कोई चीज़ नहीं है, पहले ये दिमाग में हो गया। फैक्टर कॉस्ट है, मतलब क्या है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके द्वारा ये है, हाँ, उनका कलेक्शन है, उनके इनकम का कलेक्शन है। तो इतनी चीज़ें दिमाग में पहले रखनी होंगी, ठीक है। और इसके बाद आपको ये रखना होगा कि हमारे एनडीपीएफसी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो वर्कर हैं, जो मतलब प्रोडक्शन जो सेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। तो हमने पहले बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में देयर इज अ को प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर, देयर इज नो कंफ्यूजन एंड इन द प्राइवेट सेक्टर की इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing टू द प्राइवेट सेक्टर, ये एक हो गया है। सॉरी, दूसरी दूसरी जो चीजें हैं, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing टू द पब्लिक सेक्टर, इसलिए हमने पब्लिक डी लिख दिया। अब यहाँ पब्लिक डी में देखते हैं कि जो प्रोडक्शन का जो नेचर है, या जो प्रोडक्शन या जो सेविंग जिसे कहते हैं, तो उसका जो नेचर है वो दो तरीके का है। वो क्या है कि पहला तो है कि जो हमारा जीएडी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमने रेलवे, पोस्टल सर्विसेज एटसेट्रा इस सबको मैंने रखने का प्रयास किया। तो जीएडी इसको आप याद रखेंगे। और दूसरा क्या है, ये हमारा दूसरा है SNDE, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस। एज फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल जो है आप इंडियन एयरलाइंस, इसके करेक्टर में भी इंडियन एयरलाइंस, इसके करेक्टर में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, कोई आवाज आई थी इसलिए मैं चौंक गया, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस, अभी इंडियन एयरलाइंस, ओके। फर्स्ट पायलट तो कौन था बेटा?
इंडिया का? जी, इसी से याद आ गया, बताएगा कोई? फर्स्ट पायलट इंडिया का कौन था? ठीक है, तो ये इस तरह के जो है ना, हाँ बताइए। जे.आर.डी. टाटा। ठीक है, तो पहले टाटा एयरलाइंस को कहा जाता था, बाद में गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया। तो ये इंडियन एयरलाइंस और एमटीएन इस तरह के, तो ये हमारे एनडीपीसी में ये सारी चीजें आएंगी। जो हो सकता है क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन फ्रेम हो, उसमें इनकम फ्रॉम एमटीएनएल दे देगा, इंडियन एयरलाइंस दे देगा, या पोस्ट एंड टेलीग्राफ दे देगा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस में आ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को दे देना ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे अभी जो क्वेश्चन था, जिससे आयुषी ने पूछा था, क्वेश्चन ही एक्चुअली उसमें आंसर ही गलत था। मुझे जो फिगर तो याद नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन था, मुझे जो याद आ रहा है कि डेप्रिसिएशन उसमें पूछा था। ठीक है, डेप्रिसिएशन उसमें पूछा था, जो वैल्यू दी हुई थी उसमें उसमें क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन में देखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ है वो। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है उसमें पूछा गया था, क्या डेप्रिसिएशन आपको निकालना था, और उसमें जीडीपी आयुषी अगर क्वेश्चन है तो बेटा बोल दोगे तो ठीक है, वरना मैं देख रहा हूँ मिल जाए। हाँ 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 हाँ, यस मिल गया। मैं देखना मैच कर लेना, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है कि क्या, 19 नंबर क्वेश्चन। एनडीपी एमपी दिया हुआ है, ध्यान देखना, डेप्रिसिएशन हमको निकालना है, यहाँ मैंने मार्क कर दिया। और व्हाट इज गिवन, एनडीपी एनडीपी एमपी उसकी वैल्यू दी हुई है 35,000, 35 3 पर, हाँ ये 35,000 मान लीजिए, इसको 35,000 है। और दूसरा दिया हुआ है क्या, जीडीपी एफसी दिया हुआ है, और इसमें 38,840 ये दिया हुआ है। इसके बाद एन आई टी दिया हुआ है, और इसमें दिया वैल्यू कितना दिया है, 90 का 160 दिया हुआ है, और एन एफ आई ए दिया हुआ है, एन एफ आई ए दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया ना, तो एन एफ आई ए नहीं दिया हुआ है, सॉरी। फीफा दिया हुआ है, FIFA दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 400, और यहीं पर दिया हुआ है FITA दिया हुआ है, FITA दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 600। ठीक है, ये आपके सामने वैल्यूज है। ओके, इस आपको निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमको देखो डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, क्वेश्चन में जीडीपीएफसी और एनडीपीएफसी दिए, देखो डेप्रिसिएशन पहली बात तो जो निकालना है, हमारा जो आइडिया हो सकता है इससे बेहतर आइडिया आपके पास हो, तो डेप्रिसिएशन निकालना है हमको, तो जो निकालना है और जो बड़े बड़े फिगर्स दिए हुए उसमें क्या रिलेशन कैसे निकल के आता है, तो जीडीपीएफसी हमारे पास है, जीडीपीएफसी हमारे पास है ना, जीडीपीएफसी, और हमारे पास एनडीपीएमपी है। तो हम डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है कि जीडीपीएफसी से माइनस हम डिप्रिसिएशन करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एनडीपीएफसी आएगा, करेक्ट ना। हमारे पास जीडीपीएफसी में से हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो एनडीपीएफसी आएगा, और हमारे पास एनडीपीएफसी नहीं है, जीडीपीएफसी दिया हुआ है, तो पहले ये बात तो हम यहाँ से हम एनडीपीएफसी निकाल लें, ये भी हो सकता है। और फिर हमारे पास एनडीपी एमपी दिया हुआ है, तो एनडीपी एमपी, हम एनडीपीएफसी से एनडीपी एमपी कैसे जाएंगे, बोलो भाई, हम्म बोलो। हाँ, तो हम यहाँ पर प्लस हम एनआईटी कर लें, प्लस हम एनआईटी कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लें, प्लस एनआईटी कर लें, तो हमारा एनडीपी एमपी आ जाएगा। तो इससे अब हमारे हमको निकालना है डिफरेंस, तो हम हमारे पास एनडीपी एमपी आ गया, तो एनडीपी एमपी की वैल्यू हमको मालूम है। ठीक है,
और GDP-FC की हमारे पास वैल्यू मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं डिप्रिसिएशन की नहीं? बोलो भाई। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ, GDP-FC हमारे पास कितना है? 38,840 है। डिप्रिसिएशन हम हमारे पास नहीं है, और NDP-FC भी हमारे पास नहीं, तो NDP-FC को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? NDP-FC को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? NDP-MP। ठीक है, समझ में आ रही बात? NDP-MP माइनस NIT कर दिया। अब देखो हमारे पास ये NDP-MP भी दिया हुआ है, करेक्ट ना? बोलो भाई। हमारे पास NIT भी दिया हुआ है, ये NIT है, ठीक है, NIT भी दिया हुआ है। हमारे पास GDP-FC भी हो गया। तो हम इस यूनिट में देखो 1 2 3 हमने NDP-FC को कन्वर्ट कर दिया NDP-MP माइनस NIT में, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 में से 3 चीजें मालूम है, तो डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। निकाल के मुझे बताइए वैल्यू कितना आया। बोलो भाई, जल्दी कीजिए, कोई बच्चा मुझे बताओ। बोलो भाई, किसी का आंसर मुझे बताइए, जल्दी से बताओ बेटा, फिर मुझसे कैलकुलेशन करवाओगे? जल्दी बताओ। 3884, जल्दी बताओ भाई, अभी भी टाइम है। जब तक मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू NDP-MP कितना हो गया? अंकित, आयुषी, आरुषि, स्लीपिंग जाइंट्स, क्या हो रहा है? NDP-MP माइनस मैंने क्या बताया, NIT बताया ना 160, ये हो गया। तो ये कितना? हाँ, तो ये जो भी हो 840, ये इधर आ जाएगा 3500, और ये 160 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन होगा ये। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो ये कितना वैल्यू आ गया बताओ एक बार, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बता दीजिए कितना वैल्यू आ गया। हम्म, नो 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 नो, 4000 आ रहा है, हाँ 4000 आएगा। ठीक है, ये 4000 आ रहा है, ठीक है। हाँ, मुझे अब याद आ गया, 4000 ही आया था, ठीक है। इसको तो 4000 आएगा, लेकिन अब ये 4000 तो क्वेश्चन आंसर में दिया नहीं है, तो 4200 दिया हुआ है। तो इसमें अगर, अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में अब NNP MP, आयुषी यही ना, आयुषी, अगर ये मान लो NDP MP की जगह NNP MP होता, तो अब क्या होता? देख लो, GDP-FC और ये NNP क्या है, MP, NNP MP होता, तो शायद ये आंसर मिल जाता, ठीक है, ये आंसर मिल जाता। अब NNP MP है, GDP-FC है, GDP-FC से अब देख लो, आपको डिप्रिसिएशन निकालना है आपको, तो GDP-FC से हमने पहले क्या किया, फिर उसी तरह कर लिया, डिप्रिसिएशन निकालना है हमको आप, तो आपने क्या किया, GDP-FC में से क्या माइनस करोगे, GDP-FC माइनस क्या करोगे भाई, NDP-FC, तो ये क्या हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। फिर NDP-FC की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। बोलो भाई, तो NDP-FC को हमने क्या कन्वर्ट कर लेंगे हम, किस फॉर्म में, NNP हमारे पास दिया हुआ क्या है, NNP-MP दिया हुआ है, तो NNP-MP में के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो NDP-FC से NNP में जाना है, देखो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, NFIA ऐड करना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन में NFIA का यूज अब आ रहा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में NDP MP की जगह NNP MP होगा, ठीक है। पहली बात तो हमारे जो दिमाग में आई, वरना उस दोनों का यूज भी नहीं हो सकता है कि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए भी एक्स्ट्रा चीज दे दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, NDP, हम पहली बात तो हमने डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख दिया,
ठीक है, पहली बात हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख दिया, जीडीपीएफसी से माइनस कर देंगे एनडीपीएफसी को, तो हमारा क्या होगा, डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जीडीपीएफसी की तो वैल्यू मिल रही है डायरेक्ट, लेकिन हमको एनडीपीएफसी की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो हमको एनडीपीएफसी को कन्वर्ट इस रूप में करना है जो कि हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो हमारा एनडीपीएमपी सॉरी, क्वेश्चन में तो एनएनपीएमपी मैंने मान लिया ना, हाँ यहाँ पर एनएनपीएमपी मान लिया है कि क्वेश्चन में एनएनपीएमपी दिया हुआ है। तो अब एनडीपीएफसी को एनएनपीएमपी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एनडीपीएफसी को एनएनपीएमपी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एनएनपीएमपी को हम लिख लेते हैं। एनएनपीएमपी में से अगर हम एनएफआईए को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो एनडीपीएफसी आ जाएगा। ठीक है, एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो हम अगर इस तरीके से लिख लें इसको, हम इसको रब कर दें या यहाँ ले देते हैं। देखो हमने क्या कर दिया कि जीडीपीएफसी दिया दिया हुआ ऑलरेडी, जी जीडीपीएफसी तो दिया हुआ है, जीडीपीएफसी तो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, अब हम एनएनपीएमपी लिख दिया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एनएनपीएमपी। हमें देखो क्वेश्चन को, ओरिजिनल क्वेश्चन को मैं चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना, एनएनपीएमपी में से हमारे पास देखो हमारा वैल्यू क्या था, हम इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ना। तो एनएनपीएमपी माइनस हमने क्या कर दिया, इसको मिटा देता हूँ, ध्यान देना। हाँ, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस रूम में। तो एनडीपीएफसी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एनएनपीएमपी लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एनएनपीएमपी है। एनएनपीएमपी एनएनपीएमपी में से हम क्या माइनस करें कि एनडीपीएफसी हो जाए, ताकि हमारा जो डिप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो सही रहे। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीपीएफसी माइनस एनडीपीएफसी। ठीक है, अब एनडीपीएफसी क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में है वो क्या है, एनएनपीएमपी है। तो एनएनपीएमपी में से हमने क्या माइनस किया, हम क्या माइनस करेंगे, पहली बात तो देखो एमपी में से एफसी देख लो, एमपी में से एफसी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए हमको एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस एनआईटी हो गया। ठीक है, तो पहला एक तो ये यहाँ यूज हो गया, एनआईटी हो गया। ठीक है, अब नेट है, यहाँ भी नेट है, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ भी प्राइस है, यहाँ एमपी था, यहाँ एफसी था, तो एमपी से एफसी के लिए हमने एनआईटी माइनस कर लिया। लेकिन नेट से डोमेस्टिक आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एनएफआईए को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए को माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, माइनस एनएफआईए यहाँ लिखते हैं, माइनस एनएफआईए। ठीक है, माइनस एनएफआईए कर दिया, और डायरेक्ट क्वेश्चन में एनएफआईए दिया नहीं हुआ है, और एनएफआईए की जगह हम क्या लिखेंगे, जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम उसकी जगह लिखेंगे फीफा माइनस फीटा। तो पहला स्टेप तो यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, आर्गेटिंग पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। हाँ, तो यहाँ तक हो गया एनएफआईए। अब क्वेश्चन में चूंकि एनएफआईए नहीं दिया हुआ है राइट, तो हम उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, फीफा माइनस फीटा। उसकी जगह क्या लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या, जीडी डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, हमारा हो गया जीडीपी एफसी माइनस एन एनपीएमपी। ठीक है, पहला स्टेप ये लिखा था हमने, फिर एनएनपीएमपी में से माइनस किया एनआईटी, तो ये हमारा क्या हो गया, एनएनपी एफसी हो गया। फिर हम क्या कर देंगे, माइनस एनएफआईए कर दे रहे हैं। तो एनएफआईए की जगह हमने क्या लिखा, इसको अब यहाँ नहीं लिख रहे हैं एनएफआई। हाँ बोलो बेटा, क्या हो गया, ओ हो क्लास का टाइम हो गया। हाँ ठीक है, तो फीफा मैंने स्पीड कर दिया, तो इसके बाद ये आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है बेटा, तो आप समझ गए होंगे, मेरी मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी। हाउ यू कैन गो टू द योर अकाउंट्स क्लास एंड सबमिट योर वर्क फास्ट। ये बहुत जरूरी है, वर्क वर्क को आप सबमिट कीजिए आप। ठीक है, आई डोंट वांट टू दिस ऑल दिस अननेसेसरी थिंग्स इन द क्लास। ओके, चलो बेस्ट विशेस, गो। थैंक यू बेटा, थैंक यू।